भारतीय मुस्लिम महापंचायत की ओर से विशाल जनसभा जनवरी में जयपुर के करबला मैदान में मौलाना तौकीर रजा के अलावा देश भर के सभी धर्मों के धर्मगुरु करेंगे शिरकत। एमआई रोड स्थित होटल मौर्या वेस्टा में भारतीय मुस्लिम महापंचायत की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता में मीडिया से रूबरू होते हुए महापंचायत के प्रवक्ता एडवोकेट मुफ्ती एहसानुल हक ने बताया कि आने वाले जनवरी 2024 में भारतीय मुस्लिम महापंचायत की ओर से मौलाना तौकीर रजा की क़यादत में जयपुर के करबला मैदान में दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, दबे कुचलों के हक की आवाज बुलंद की जाएगी। युवा मोर्चा के अध्यक्ष साजिद सकलेनी ने कहा कि महापंचायत में देश भर से सभी धर्मों के धर्मगुरु शिरकत करेंगे। मुल्क को मिल्लत, सियासत और इसमें जितने भी दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग से हों, दलित हों, जितने भी शोषित, वंचित और जितने भी मजलूम हैं, उन सब के हक के लिए तमाम धर्मों के बुद्धिजीवियों के साथ और तमाम धार्मिक गुरुओं के साथ और मुसलमानों में जो उलमा हैं, जो हमारे कायदीन हैं, उनके साथ एक ओपन नशिस्त करना चाहते हैं, यानी ओपन कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। जो ऐसा लगता है कि जिस तरह की भीड़ होगी वो हो सकता है मुमकिन तौर पे जो यहाँ का करबला का मैदान मशहूर है उसमें होगा, या इसके अलावा कहीं और भी हो सकता है। लेकिन जनवरी 2024 में एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि जो मुल्क में फ़िरका वारियत की हवा फैलाई जा रही है, फस्ताई क़ुव्वतें अपने उरूज पे हैं, कहीं ट्रेन में गोली मार दी जाती है, कहीं पार्लियामेंट में एक ख़ास वर्ग को निशाना बना करके उसके खिलाफ आग उगली जाती है, कहीं लोक सेवकों द्वारा एक मखसूस तबके को टारगेट किया जाता है। इन सब जहरीले बना दिए गए माहौल में जो एक सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है एक सेकुलर आदमी के लिए, मुल्क को मिल्लत का दर्द रखने वाले के लिए, ये डिस्कस करने के लिए कि समस्त बुद्धिजीवी आए और वो डिस्कस करें क्या हमें ऐसे ही मुल्क में रहना है या इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, कोई इनकलाब लाना चाहिए। तो ये जो बाहम मशवरे से तय पाएगा, उसके बाद हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब जो तारीख का ऐलान करेंगे, उस तारीख पे इंशाअल्लाह जयपुर की धरती पर एक नशिस्त, एक ओपन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। आपका नाम बता दीजिए। जी, मुझे मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी कहते हैं। मैं मौलाना तौकीर रजा खान साहब की पार्टी का नेशनल प्रवक्ता हूँ और उस हैसियत से मैं आज आपके रूबरू आपसे मुखातिब हूँ। तो अत्याचार किया जाता है, जुल्म किया जाता है, तो उनके बाद वाले जो तबका है जिसको ये बाद में टारगेट करेंगे वो दलित है। अगर मुसलमान इनके सीने के सामने खड़ा ना हो, इनसे नबर्द आजमा ना हो, तो ये सीधा टारगेट दलित पे करेंगे। तो मुसलमान चूंकि दलितों की, दबे कुचलों की ढाल है और ढाल हमेशा आगे रहती है, तो इसलिए हम लोग आवाज को उठाकर भारतीय मुस्लिम महापंचायत का ये नाम दिया है, ताकि जब तक हमारे सीने हाजिर हैं हम अपने दलित भाइयों के आगे खड़े होकर के उनकी सिपर बन के उनके हिस्से की गोलियां अपने सीनों पे खाने को तैयार हैं। और जिस दिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो उस दिन दलित की वो हालत होगी कि जो मनुवादी जो करना चाहते हैं, जो मनुस्मृति के हिसाब से दलितों को और उन्हें शूद्र बना के रखना चाहते हैं, वो हालत होगी। इसलिए हमें मजबूरन आगे बढ़ करके उनके हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हम अकेले नहीं हैं, बल्कि वो सारे लोग हमारे पीछे। इसलिए इसको जो है भारतीय मुस्लिम महापंचायत का नाम दिया गया है। आपके बारे में जो आपने सवाल किया कि वो अपना शहर के छोड़ के यहाँ क्यों करना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि आपकी नॉलेज में मैं इजाफा कर दूं, वो अपना शहर सिर्फ बरेली को नहीं समझते, बल्कि भारतीय होने के नाते पूरा मुल्क उनका शहर है। और लीडर उसी को कहते हैं कि जब मुल्क के दूसरे कोने में आग लगे तो उसकी तपिश वो अपने दिल में महसूस करें। तो उन्होंने सिर्फ बरेली में नहीं, बरेली में भी किया है और बरेली के अलावा अभी उन्होंने दिल्ली में किया है भारतीय मुस्लिम महापंचायत के नाम से, जिसमें तमाम धार्मिक गुरु मौजूद थे और जिसमें दलित बड़ी तादाद में मौजूद थे। और उसके बाद अभी इसके बाद इसी जनवरी के पहले वीक में यही प्रोग्राम बंबई में होने जा रहा है, फिर दूसरे वीक में हम लोग कर्नाटक में करने जा रहे हैं, तीसरे वीक में इंशाल्लाह जयपुर में करेंगे।
कौन कौन लोग इसमें शिरकत करेंगे मौलाना के अलावा, और कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? देखिए, अभी यही मुस्लिम महापंचायत दिल्ली के अंदर हुई थी, उसमें तमाम हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी और सियासी उमूर रखने वाले लोगों ने शिरकत की थी, जिसने अपने अंदर ये दर्द महसूस किया कि हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे को खतरा है, हमें भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, भाई भाई के ऊपर सियासत करी जा रही है। जो ये दर्द महसूस कर रहे थे वो सब लोग उसमें हाजिर हुए, और इसी तरीके से प्रोग्राम स्टेट बाय स्टेट करना चाहते हैं। जो भाईचारे के अंदर जहर रोया जा रहा है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है मौलाना तौकीर रज़ा साहब। उनकी क़यादत में हम लोग यहाँ पर आज आए हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जयपुर की सरजमी पर मुस्लिम महापंचायत होने जा रही है, इसका ऐलान करने के लिए हम लोग हाजिर हैं। जैसा आपने लिखा भारतीय मुस्लिम महापंचायत, लेकिन इसमें दलितों का भी आपका जिक्र है और दूसरे दिगर कौमों का भी इसमें जिक्र है, तो सिर्फ मुस्लिम महापंचायत ही क्यों? इसमें भारतीय दबे कुचले महापंचायत क्यों नहीं? ये तो एक टाइटल दिया है, बात हम सभी की रख रहे हैं, लेकिन टाइटल देना पड़ता है, इसलिए टाइटल दिया है भारतीय मुस्लिम, मतलब तमाम भारतीय हमारे हैं, इसलिए भारतीय मुस्लिम महापंचायत सब लोगों को शामिल करके ही ये प्रोग्राम असल में सर है क्या, बस